साथियों नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे तैयारी जो है हम चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम की तैयारी आखिर करें तो कैसे करें। दिस इज़ माय ब्लॉग और इस ब्लॉग्स में आपको बताएंगे कि कैसे हम तैयारी कर सकते हैं और बेटर कैसे बना सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम आता है हमारा धड़कन चालू हो जाता है या नोटिफिकेशन आता है तो हमारी धड़कन चालू हो जाती है, लेकिन हम पहले से तैयारी अपडेट नहीं करते। लेकिन क्या होता है कि हमको ये सब चीज़ों की तैयारी हमको पहले से ही करना पड़ेगा। पहले से तैयारी कैसे करें? तो सबसे पहले यदि देखिए आपने अभी तक एग्जामिनेशन पास की हो चाहे स्कूल के होंगे, आपके साथ हमेशा एक ट्रेजिडी ज़रूर हुआ। मैं 8th में हूँ तो मेरा मन करता है कि काश अब 8th का एग्ज़ाम जैसे तैसे निकल जाए, नेक्स्ट लेवल पे मैं बेहतरीन तैयारी करूँगा। फिर 9th का आता है, देन 10th का आता है, फिर ये लगता है कि काश एग्ज़ाम बहुत काश कभी नहीं आता और आपने कभी उस लेवल में तैयारी ही नहीं की। तो यदि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि सबसे पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। देखिए हमारे पास क्या होता है कि इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर है कि हमको समझ में नहीं आता किसको देखें, और हम क्या करते हैं कि रील जो है वो स्टेटस जो है देखते जाते हैं रील्स देखते जाते हैं और हमको बस कॉन्फिडेंस बस मिलता है कुछ देर के लिए, बाकी तो फिर कुछ नहीं होता। तो उसके लिए क्या है कि हमको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा और खुद से हमको आगे आना पड़ेगा कि मुझे ये करना है, मतलब करना है। यदि आपको कोई अर्ली मॉर्निंग में उठाने वाला नहीं है, यदि आपको उठना है तो स्वयं को उठना है और अक्सर आपने और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, आत्मविश्वास को। और इस तरह से आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, या उस टाइप के लोगों से अपना सर्कल डेवलप कर सकते हैं। जिस सर्कल में है उस सर्कल से बेटर सर्कल आप डेवलप कीजिए और मोटिवेशनल स्पीकर्स को एक को चुनिए, क्योंकि इतने सारे हैं कि आप पहचान ही नहीं पाएंगे किसको। दूसरा है कि सोशल मीडिया में कंटेंट आप कम करिए और सबसे बेहतरीन इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बाद, यदि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है मुझे करना है मतलब करना है, देन आपका है स्टडी मटेरियल। जो हम जिस एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, जैसे हम हॉस्टल वार्डन के लिए जा रहे हैं तो उसका सिलेबस अपलोड करेंगे, डाउनलोड करेंगे। उसके बाद क्योंकि आपके पास सही जो स्टडी मटेरियल होगा, लाइक जो मैं आपको बात कर रहा था कि आपको सिलेबस लेना है, देन सिलेबस के कंटेंट को, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो इस संबंधित क्षेत्र में जो रहेंगे उन लोगों से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी बुक प्रेफरेंस की जा सकती है, कौन सी गाइड प्रेफरेंस की जा सकती है, और उनसे आइडिया लेते हुए उन्हीं किताबों का अध्ययन कीजिए या उस प्रकार के नोट्स का अध्ययन कीजिए। क्योंकि हम नए होते हैं और हमको डायरेक्शन नहीं पता होता, तो हम बहुत सारे वेव्स में फंस जाते हैं कि करे तो करे क्या। यदि हो सकता है कि आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं और वो बुक का रेफरेंस ना हो और उस बुक से उतना अच्छा आता ना हो, नोट्स से ना आता हो, तो क्या करेंगे आप। तो वही है कि जो ऑलरेडी किसी सफ़र को कर चुके हैं वो आपको बेटर तरीके से गाइड कर सकते हैं। और इस चीज़ के लिए हमको ध्यान रखना है कि ऑनलाइन जो हम लोग यूज़ करते हैं एक्सपर्ट्स, उसके लिए एक हमेशा याद रखिएगा जब भी आप ऑनलाइन स्टडीज़ वगैरह कर रहे हैं तो उसका नोट्स प्रॉपर मेंटेन करिए। क्योंकि उसके बाद क्या है कि जब नोट्स आप बनाएंगे तो उससे ये होगा कि आपको जो नोट्स जो बनाएंगे इससे ये होगा कि जब आप रिवीजन करते हैं, क्योंकि वो तो ऑनलाइन रहा नहीं, अब आपका एग्ज़ाम का दिन आ गया तब कैसे करेंगे। तो हमेशा नोट्स मेंटेन करते रहिए, एक एक कंटेंट को लिखते जाइए ताकि आप जब रिवीजन करें तो वो चीज़ें आपको फिर से मिले। उसके बाद है आपका टाइम टेबल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए हमने तो कभी टाइम पे कुछ किया नहीं, तो क्या करना करे, पेंडेंसी बोलते हैं ना, पेंडेंसी हम कर करके छोड़ देते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन तैयारी करने के लिए आपको टाइम टेबल मेंटेन करना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा टाइम आप बहुत सारे पार्ट को लेके निकाल सकते हैं या एक साथ भी पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जैसे मैंने एक डिसाइड किया, मेरे पास मैथ्स का बुक है और मैथ्स के जितने भी फार्मूलेज हैं चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम से संबंधित हम शुरुआत कर रहे हैं, तो आप एक टेबल पे लिख लीजिए या कॉपी पे लिख लीजिए और दीवार में चिपका सकते हैं या कॉपी में रख के डेली जो है आप देखना है। और डेली देखने से ये होगा कि वो याद होगा। जैसे इंग्लिश का भी क्या होता है, हमको इंग्लिश तो एक ओकेप्स आता है, ओकेप्स में हमको सडनली समझ में आता नहीं है, याद तो रहता नहीं है, तो हम ये काम कर सकते हैं उसको कि डेली 5 मीनिंग्स जो है वो हम रटते जाएंगे। ये ना करें कि एक ही दिन में 50 मीनिंग, तो वो नहीं होता। बोलते हैं ना कि कछुआ और खरगोश की कहानी सुने कि धीरे धीरे जब आदमी सब आगे जाता है तो देन हमेशा जीत जो है वो स्लो धीरे धीरे करने वालों की होती है। और ये हमको करना पड़ेगा। इसके साथ में भी हम और क्या कर सकते हैं, नोट्स अपन बना ही सकते हैं और ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हैं।
तो नोट्स और ग्राफिक्स इन सभी चीज़ों का उपयोग करते हुए जो है वो आप जो वॉइस नोट्स या टॉपिक का पूर्ण अध्ययन करना आसानी होता है। तो हमको किसी चीज़ में मास्टरी नहीं करना है या विशेष नहीं बनना है, हमको ये करना है कि उस एग्जामिनेशन से संबंधित कितने चीज़ आते हैं, क्या चीज़ आते हैं, उस चीज़ को हमको वॉच करनी है और उस चीज़ की पढ़ाई करनी है। तो साथियों, मैं ये चाहता हूँ कि आप जो हैं वो इसी प्रकार से पढ़ते रहें और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लेते आएँ और शुरुआत कहीं से करिए, क्योंकि शुरुआत जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको उसमें बेनिफिट नहीं दिखने वाला। थैंक यू वेरी मच साथियों, आपने इस वीडियो को सुना, थैंक यू वेरी मच। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी टाइप की मोटिवेशनल चीज़ें और जॉब इन्फॉर्मेशन आपके बीच में लाते रहे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।